सारा खून पसीना देती है। बच्चा पैदा अकेला आलोक जी ने नहीं किया, दोनों के सहमति से हुआ। और अगर ये चैट वायरल हुआ, किसके कहने पर हुआ? डेफिनेटली आलोक जी के कहने पर हुआ, क्योंकि आलोक जी को ये पता चल गया था। क्या चोट लगा कि मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, मैंने आगे। तो भैया कौन सा बड़ा काम किया? ही इज नॉट द फर्स्ट। आलोक जी अपने लाइफ के साथ क्या करेंगे, मैं तो उनको सलाह देना चाहूंगी, जितना मेहनत से आप अपने पत्नी को धक्का मार के पढ़ाएं, उतना मेहनत से आप खुद किताब कलम लीजिए और खुद पढ़िए और उस ओहदे तक पहुंच के दिखाइए। तब मैं जानूं कि आप एक कंप्लीट मैन, ना कि रोज। चॉइस आलोक जी का था। अगर आपने पढ़ाया मतलब आपको भी अपनी पत्नी का कमाई का एंजॉयमेंट करना था, तो आप एक सेल्फिश पति निकले। औरत सेल्फिश नहीं होती है। औरत अपना घर बार छोड़ के किसी और के घर को अपनाती है। बार बार एक महिला को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जस्ट बिकॉज उनकी पति जो है वो कमजोर पति निकले, वो ऐसे पति निकले जिनका ईगो इतना सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ देवजानी मित्रा जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, एसटीएम का आप समर्थन कर रही हैं जो कि ज्योति मौर्य हैं, किस आधार पे समर्थन कर रही है? एक पति के होते हुए किसी और मर्द के साथ रहना, रिलेशनशिप बनाना कितना जायज है हमारे भारत में? एक बात बताइए, रिलेशनशिप उन्होंने किसके साथ बनाया? मर्द के साथ जी। वो मर्द भी शादीशुदा है। तो अगर वो, तो फिर वो कहाँ से सही है? बार गलत है। तो फिर टेक द नेम ना। तो फिर ज्योति जी क्यों बोल रहे हैं? मनीष ज्योति बोलिए कि मनीष ज्योति ने, दोनों ने गलत किया। बार बार एक औरत को क्यों टारगेट कर रहे हैं? बार बार एक महिला को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जस्ट बिकॉज उनकी पति जो है वो कमजोर पति निकले, वो ऐसे पति निकले जिनका ईगो इतना सा छोटा है। समझते? इतना छोटा ईगो पे लग गया चोट। और क्या चोट लगा कि मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, मैंने आगे। तो भैया कौन सा बड़ा काम किया? ही इज नॉट द फर्स्ट वन। वो दुनिया के पहले पति नहीं है जो पढ़ा रहे हैं, और ना दुनिया के। तो फिर ऐसा होगा ना, तो हर वो पिता अपनी बेटी के ऊपर हक जताएगा कि मैंने डॉक्टर बनाया, मैंने इंजीनियर बनाया, तुम अपना कमाए अपने पति को नहीं दोगे। तब क्या होगा बताइए? ज्योति मौर्य के माता पिता पढ़ा लिखा करके नहीं बना पाए, तभी नहीं इनको आई शादी हुआ। मानती चाहती तो शादी के पहले भी पढ़ लिख करके शादी करती। अगर बहुत सारी लड़कियां जो कि शादी नहीं करती हैं क्योंकि उनको कुछ बनना होता है, पहले बनेंगी फिर शादी करेंगी, लेकिन इनका शादी हुआ उसके बाद पढ़ाया लिखा गया, इसलिए सवाल किया जा रहा है। अच्छी बात है। आलोक जी को थैंक यू कि आपने एक महिला को सशक्त किया। तो एक सशक्त जब आप महिला को कर रहे हैं, आप जब उनके दिमाग में बुद्धि डाल रहे हैं, तो अपने बुद्धि से काम करेगी कि नहीं करेगी? कि आप जो बोलेंगे वो करेगी कि जाओ तुम नौकरी करो, अपना कमाई मेरे हाथ में दो। भाई क्यों दे? वो अपने लिए जूता खरीदे, अपने लिए कपड़ा खरीदे, अपने लिए गहना खरीदे, अपने बच्चों के लिए खरीदे। नाउ चॉइस आलोक जी का था। चॉइस आलोक जी का था। अगर आपने पढ़ाया मतलब आपको भी अपनी पत्नी का कमाई का एंजॉयमेंट करना था, तो आप एक सेल्फिश पति निकले। औरत सेल्फिश नहीं होती है। औरत अपना घर बार छोड़ के किसी और के घर को अपनाती है, सारा खून पसीना देती है। बच्चा पैदा अकेला आलोक जी ने नहीं किया, दोनों के सहमति से हुआ। और अगर ये चैट वायरल हुआ, किसके कहने पर हुआ? डेफिनेटली आलोक जी के कहने पर हुआ, क्योंकि आलोक जी को ये पता चल गया था उनका ओहदा फिलहाल हो गया छोटा। वो हो गए चपरासी, उनकी वाइफ होगी एसडीएम। उनको पता कि भाई अब तो ये मेरे को कुछ भी कर सकती है, चलो इसका चैट वायरल करो। अब किसी थर्ड पर्सन के द्वारा उन्होंने चैट वायरल करवाया और पूरा सिंपैथी जो है वो आलोक जी के ऊपर चला गया। अब दूसरी बात ये सोचिए, मनीष दुबे जी की वाइफ क्यों है चुप? किस डर से चुप है? क्या उनको पता था? क्या उनको मारा जाता है? क्या उनको प्रताड़ित किया जाता है? तो अगर यहाँ पे हम लोग उनके ऊपर बात ही नहीं करें, हम लोग सिर्फ ज्योति मौर्य का मैं पेशेंस की दाद देती हूँ। इतना लांछन सहने के बाद भी शी स्टैंडिंग टॉल। और आलोक जी कोई राम नहीं है जो उनको सीता मिल जाएगी। सीता को भी रामचंद्र जी ने धोबी के कहने पर अग्नि परीक्षा दी थी और उसके बाद वो चले गए थे हमेशा के लिए, और दोबारा लौट के नहीं आए, ये याद रखिएगा। तो हमारे पुराने क्या कहते, रामायण बोलिए, महाभारत में द्रौपदी का भी जब वस्त्र हनन हो रहा था ना, पूरा दुनिया बैठ के देख रहा था। अगर भगवान नहीं आते तो द्रौपदी का क्या हाल होता था? तो अभी के युग में द्रौपदी को अपना वस्त्र खुद पहनना होगा, गांडीव खुद उठाना होगा। कृष्ण नहीं आएंगे तो ज्योति जी को भी अपना सम्मान की लड़ाई खुद लड़नी होगी। दैट मीन्स यहाँ पे आलोक जी दुर्योधन वाला ही ना काम किए, अपने पत्नी के चरित्र पे दाग लगा दिए। भैया आपसे आपकी पत्नी नहीं संभाली जा रही थी, आप जाते कोर्ट,
आप पब्लिक डिबेट पे क्यों आए? आप दिखाने के लिए, सिंपैथी गेन कर रहे हैं आप दिखा रहे कि देखो देखो मैंने पढ़ा। भैया तू क्यों 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 पढ़ा? कौन बोला था पढ़ाने के लिए तुमको? पढ़ाने के बाद तुम एक औरत का चरित्र पे दाग लगाओगे? पढ़ाना कहाँ तक गलत है? पढ़ाना कहाँ गलत है? सबसे बड़ी बात है, हु आर यू कि आप एक औरत के चरित्र पे दाग लगाओगे? इतनी हिम्मत कैसे होती है? आप उस आदमी के, इतना अगर वो आदमी है, इतना बड़ा जेंटलमैन है, खींच के एक थप्पड़ क्यों नहीं लगा रहा है मनीष दुबे को? मुझे बताइए। मनीष दुबे के घर में घुस के उसको पीट क्यों नहीं रहा है? मुझे बताइए। तो अगर कोई किसी और का पति होता तो आई एम श्योर ऐसा ही करता। तो यहाँ पे अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना आसान है, लेकिन स्टैंड लेना उस अपने क्या कहते हैं वाइफ का, ठीक है तुमने गलत किया, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब हम लोग ये लड़ाई ये करेंगे, उसके बाद हम लोग आपसी सुलझाएंगे। रामचंद्र जी पहले रावण के वहां से सीता जी को ले आए थे, उसके बाद उन्होंने अपने राज्य के लिए व्हाटएवर XYZ के कारण उन्होंने धोबी के कहने पर अग्नि पर, यहाँ पे उल्टा काम किया ना इन्होंने। अगर गलती ज्योति जी से हुई है, एक हाथ से हुई है क्या? मैसेज मैंने इस ये से डाले, उस मोबाइल से कोई आंसर कर रहा है, तो कोई और सेकंड पर्सन कौन है? वेयर इज मनीष दुबे? क्यों नहीं आ रहे सामने? वो उनसे क्यों नहीं कर रहे हम लोग बात? क्यों वो दुबक के छुप के बैठे हुए और एक औरत के ऊपर सारा चीज डाल रहे हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? इसको कहते कावर्डिज्म, इसको कहते डोमिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ मेल। यहाँ पे आदमी डोमिनेट कर रहा है, और कल अगर ज्योति जी इसी डर से, प्रताड़ना से अगर सुइसाइड कर ले तो क्या होगा? मुझे बताइए। क्यों हम लोग मनीष दुबे को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे ये जानना है सबसे। अच्छा, आपने कुछ देर पहले कहा कि जलन हो रही थी कि मैं चपरासी हूँ और SDM बन गए। अगर जलन ही होता तो पढ़ाते फिर क्यों? मैंने जलन नहीं बोला। नहीं, आपने कहा। मैंने जलन नहीं बोला, मैंने बोला कि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई आप मेरी पत्नी, मैंने पढ़ा लिखा दिया, उसके बीच उनको हो सकता है कुछ चैट्स उनको मिले तो उनको डर लग गया कि भाई अब तो मेरी पत्नी छोड़ के, या फिर उनको पहले से ही पता था कि माई वाइफ इज इन अ रिलेशनशिप और वो उस चीज़ को रोक नहीं पाए। हो सकता है, मैं ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही कुछ चीज़ें नहीं होती है। ऐसे ही ज्योति जी ने चैट नहीं किया, ऐसे ही आलोक जी मीडिया में नहीं आए। देयर इज़ अ रीज़न, और रीज़न बहुत सिंपल है। उन्होंने जिस शिद्दत से पढ़ाया, ये सोच के कि मेरी वाइफ SDM बन जाएंगी तो मैं कमाए आएगा, दोनों मिल के हम लोग ये करेंगे, दोनों मिल के हम लोग काम करेंगे, व्हाटएवर XYZ, ऊपरी कमाओ, ये कमाओ, वो कमाओ, वो उनकी चॉइस है, हम लोग करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, बट ये सब काम एक साथ करेंगे। तो कहीं ना कहीं उस पर उनकी मिट्टी डल गई, पानी पर पड़ गया, तो उनको लगने लगा अरे बाप रे बाप, मैंने इतना समय दिया, वो देखो मेरी पत्नी अब मुझे छोड़ के जा रही है। तो ये डर और ये ईगो और ये रिजेक्शन उनकी पति को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इट्स अ फाइट ऑफ रिजेक्शन। उनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि जिनको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, शादी किया, और जो 2 बच्चे की माँ, मेरे 2 बच्चों की माँ है, वो मुझे रिजेक्ट कर सकती है। ये बर्दाश्त नहीं कर पाए बोल के वो मीडिया में आके बार बार रो रहे हैं। मैं तो बोलूँगी टोटली ड्रामेबाजी कर रहे हैं और दिखा रहे कि वो कितने दुखी हैं। भाई आप अकेले दुखी नहीं हो, दुखी मनीष दुबे जी की भी वाइफ है, दुखी मनीष दुबे जी के कारण आपका घर टूटा है, तो मनीष दुबे जी को सामने लाया जाए। अच्छा, आपके ख्याल से मान लेते हैं कि ज्योति मौर्य को ही प्रताड़ित किया जा रहा हो अब, लेकिन अब जब प्रताड़ित किया जा रहा है तो उनको क्या करना चाहिए आगे, बताइए। उनको डेफिनेटली क्या करेगा? आप जब आपने कैरेक्टर जजमेंट दे ही दिया कि भाई ये खराब है, तो ठीक है मैं खराब हूँ तो हूँ, कोर्ट ऑफ लॉ करे, कोर्ट ऑफ लॉ डिवोर्स ही देगा ना, मार तो नहीं देगा ना। है, मैंने मान लीजिए कोई गलत काम किया है, दायरे में रह के किया, फेयर किया, व्हाटएवर XYZ उन्होंने किया, डिवोर्स ले ले, आगे बढ़े। अब उनकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, जाएगी कि हु आर वी टू टॉक। आलोक जी अपने लाइफ के साथ क्या करेंगे? मैं तो उनको सलाह देना चाहूँगी, जितना मेहनत से आप अपने पत्नी को धक्का मार के पढ़ाएं, उतना मेहनत से आप खुद किताब कलम लीजिए और खुद पढ़िए और उस ओहदे तक पहुँच के दिखाइए, तब मैं जानूँ कि आप एक कंप्लीट मैन है, ना कि रोइए। चलिए, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, क्योंकि पूरा देश जानना चाह रहा है कि आखिर इस मुद्दे में आगे क्या होगा और कहाँ तक सही है यह मुद्दा जो है, कहाँ तक आपको सही लगता है, कौन सही है, आलोक या फिर ज्योति मैम की बातों से आप कितना सहमत है? इस बात को भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और सहमत हो अगर तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कहीं और किसी और सक्सेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।